प्यारे बच्चों, इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन बेहद आसान तरीके से समझाया गया है। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाल बटन दबा करके चैनल सब्सक्राइब करें और मैथ को बेहतर बनाने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखिए अंत तक। इसके पहले हम लोग पढ़े थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और उसका प्रयोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और इसका हम लोग प्रयोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में मतलब गुणनखंडित किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अंकगणित की मूलभूत प्रमेय को अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये 12 क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या आपको पता ही है, जो कई संख्याओं से विभाजित उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इस 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। ये 2, 2 और 3 ये क्या है, अभाज्य संख्या है और ये आपका क्या है, भाज्य संख्या है। इस भाज्य संख्या को हम क्या किए, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर दिए, मतलब गुणनखंडित कर दिए 12 को। यही नियम जो है क्या कहलाता है, यही नियम जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहलाता है। ऐसे ही मान लीजिए 9 है, इस 9 को हम जो है लिख सकते हैं 3 गुणे 3। तो 3 क्या है, अभाज्य संख्या है और 9 क्या है, भाज्य संख्या। तो इस भाज्य संख्या को हम जो है अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही जो है हमारा क्या, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है। इस प्रमेय के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या को आपको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और इस प्रमेय को हम गुणनखंड प्रमेय भी कहते हैं। और ये क्या होता है, अद्वितीय होता है, मतलब सिर्फ एक ही है। जैसे मान लीजिए हम 9 को क्या लिखे हैं, 3 गुणे 3। इसका और कोई तरीका नहीं है लिखने का, अगर हम क्रम का ध्यान नहीं दे तो। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर आप कहेंगे कि इसको हम 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी ये क्या अद्वितीय तो है, बदला थोड़ी, सिर्फ क्रम बदला ना। तो यदि हम क्रम का ध्यान न रखें, मतलब क्रम को न देखें, क्रम का ध्यान न रखा जाए तो क्या होता है, अद्वितीय होता है, मतलब दूसरा कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा। यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, समझा देते हैं। जैसे 10 को हम क्या लिखे हैं, 2 गुणे 5 या 5 गुणे 2 लिखिए। क्रम का ध्यान यदि हम न रखें तो क्या होगा, अद्वितीय होगा, मतलब सिर्फ एक ही होगा। तो 10 को हम लिखे हैं 2 गुणे 5 या 5 गुणे 2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां 2 और 5 क्या अभाज्य गुणनखंड है। यह जो आपका 10 है ये क्या है, भाज्य है, और इसको हम लिख दिए 2 गुणे 5 या 5 गुणे 2। तो 2 और 5 क्या है, अभाज्य गुणनखंड है और 10 क्या है, भाज्य संख्या है। तो इस भाज्य संख्या को हम क्या किए, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए।